देखो यार, अगर तुम लोग WWE के हॉल ऑफ फेमर रेटेड आर सुपरस्टार एज के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज AEW में एज के डेब्यू करने को लेकर बैक स्टेज से एक और बड़ी अपडेट आ चुकी है। ब्रायन डेनियल्सन AEW में उनका एंडिंग रिटर्न कब करेंगे, इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। AEW के ऑल इन पेपर व्यू के बाय रेट और मर्चेंडाइज सेल को लेकर AEW ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। डार्बी एलन के ऑल इन पर इंजर्ड होने को लेकर डार्बी एलन ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज वहीं AEW के ऑल इन पेपर व्यू वीकेंड के अंदर यूके में एक बड़ा 5 स्टार मैच हो चुका है और CM पंक और जंगल बॉय के बैक स्टेज ब्रॉल को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मिल्जर ने एक और नया स्टोरी शेयर की है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे ऑल इन वीकेंड की। वेल गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई थी कि 27 अगस्त को यूके में वेम्बले स्टेडियम में ऑल इन पेपर व्यू से पहले 26 अगस्त को यूके की बिगेस्ट इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग ने उनका 11th एनिवर्सरी पेपर व्यू किया था, जहां पर इस पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर विल ऑस्प्रे NJPW सुपरस्टार शिंगो ताकागी को फेस कर रहे थे। और गाइज इन दोनों के करीबन 30 मिनट के ब्रूटल मैच के बाद अब यहां पर इस मैच को ऑफिशियली 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है। और गाइज AEW के ऑल इन पेपर व्यू के वीकेंड के अंदर विल ऑस्प्रे ने एक और 5 स्टार मैच डिलीवर कर दिया है। बट गाइज जहां तक बात रही ऑल इन पेपर व्यू के मैचेस की, तो गाइज वैसे तो ऑल इन पेपर व्यू पर काफी सारे मैचेस काफी बढ़िया थे, बट गाइज इसके बावजूद भी AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर किसी भी मैच को 5 स्टार रेटिंग नहीं मिली गई। और गाइज जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हो, AEW के ऑल इन पेपर व्यू पर जिन दो मैचेस को सबसे ज्यादा मिली गई वो दो मैचेस क्रिस जेरिको वर्सेस विल ऑस्प्रे और यंग बक्स वर्सेस FTR है। यहां पर इन दोनों की रेटिंग करीबन 4.75 है। वेल गाइज मैं इस बात से पूरी तरह से एग्री करता हूं कि AEW के और कोई भी मैच 5 स्टार रेटिंग डिजर्व नहीं करता है। गाइज जहां तक बात रही ऑल इन पेपर व्यू की, तो गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो के अंदर ही बताई गई कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के बाय रेट के अंदर AEW कंपनी को काफी ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। और गाइज अब यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू की अर्ली पेपर व्यू बाय रेट करीबन 1,68,000 से लेकर 1,84,000 के बीच में है। और गाइज यहां पर आने वाले कुछ दिनों के बाद जब AEW के ऑल इन पेपर व्यू की फाइनल बाय रेट सामने आएगी, तब यहां पर फैंस को पता चलने वाला है कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू की फाइनल बाय रेट कितनी होगी। बट गाइस क्योंकि यहां पर अर्ली बाय रेट के अंदर AEW का ऑल इन पेपर व्यू करीबन 1,84,000 को क्रॉस कर चुका है, तो गाइस ऑफिशियली AEW का ये पेपर व्यू AEW हिस्ट्री का सेकंड हाईएस्ट पेपर व्यू बाय रेट बन चुका है। क्योंकि गाइस अभी AEW का सबसे ज्यादा पेपर व्यू बाय रेट वाला शो 2021 में हुआ AEW का ऑल आउट पेपर व्यू गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW का ऑल इन 2021 के ऑल आउट को बीट कर पाता है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही ऑल इन पेपर व्यू की, तो गाइस यहीं अब AEW के ऑल इन पेपर व्यू पर वेम्बले स्टेडियम के अंदर AEW के मर्चेंडाइज सेल के जरिए AEW कंपनी ने कितना रेवेन्यू किया है, इसको लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को ऑफिशियली कंफर्म किया है कि वैसे तो AEW कंपनी या वेम्बले स्टेडियम के द्वारा अभी तक इस चीज को ऑफिशियली नहीं बताया गया है कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू पर कितने $मिलियन की मर्चेंडाइज सेल हुई थी। बट गाइस यहां पर अर्ली एस्टिमेट के हिसाब से AEW कंपनी ने अभी तक वेम्बले स्टेडियम के बाहर करीबन $1.4 मिलियन का मर्चेंडाइज बेच दिया है। और गाइज यहां पर वेम्बले स्टेडियम के अंदर AEW के $1.4 मिलियन से भी ज्यादा के मर्चेंडाइज बेचने के बाद AEW का ये पेपर व्यू मर्चेंडाइज सेल में नंबर 1 पेपर व्यू बन चुका है। वेल यहां पर मैं देखने के लिए ये बहुत ही दिलचस्प हूं कि AEW के पेपर व्यू के बाय रेट मर्चेंडाइज सेल और टिकट सेल को मिला के AEW के ऑल इन पेपर व्यू के जरिए AEW का फाइनल रेवेन्यू कितना होता है। बट गाइज चलिए फिलहाल तो बात करते हैं AEW सुपरस्टार डार्बी एलन की। वेल ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई है कि AEW के ऑल आउट पेपर व्यू पर डार्बी एलन लुचासोरस को फेस करने वाले हैं। और गाइज यहीं ऑल आउट पेपर व्यू के मात्र 3 दिन पहले अब डार्बी एलन के इंजर्ड होने को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर डार्बी एलन का ये कहना है कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू पर कॉफिन मैच के अंदर डार्बी एलन ने जब कॉफिन के ऊपर जंप किया था, तो गाइज उसकी वजह से डार्बी एलन के बैक के अंदर काफी ज्यादा चोट लगी थी। और गाइज इस वजह से AEW के ऑल इन पेपर व्यू के बाद अब डार्बी एलन को काफी ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है। बट गाइस यहां पर डार्बी एलन के इंजर्ड होने के बाद भी डार्बी एलन AEW के ऑल आउट पर रेसल करने वाले हैं और वो AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर लुचासोरस को हराकर बनेंगे AEW के ब्रांड न्यू TNT चैंपियन। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डार्बी एलन इंजर्ड होने के बाद भी ऑल आउट पर कैसा परफॉर्म करते हैं। बट गाइस जहां तक बात रही AEW के अपकमिंग शोज की, तो गाइस यहां पर AEW के अपकमिंग शोज
शोज के ऊपर AEW में पॉसिबली बहुत ही बड़ा डेब्यू होने वाला है और ये डेब्यू और किसी का ना हो के बल्कि रेटेड आर सुपरस्टार एज का होने वाला है। वेल ये बात तो मैंने आप लोग को ऑल इन पे पर व्यू के पहले भी बताई थी कि रेटेड आर सुपरस्टार एज का WWE का कॉन्ट्रैक्ट इस महीने के एंडिंग पर एक्सपायर होने वाला है। और गाइस क्योंकि इस महीने के एंडिंग के बाद AEW कंपनी महीने के अंतिम पर ही उनका नया पे पर व्यू AEW रेसल ड्रीम करने वाली है, तो गाइस अब यहां पर इस चीज के तगड़े चांसेस है कि एज के सितंबर के एंडिंग पर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद 1 अक्टूबर को एज रेसल ड्रीम के ऊपर उनका डेब्यू करे। क्योंकि गाइस यहां पर WWE के बैक स्टेज से न्यूज आ रही है कि WWE के बैक स्टेज पर एज ने ऑलरेडी ये बता दिया है कि वो AEW कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं। और गाइस यहां पर ये रेसलिंग ऑब्जर्वर का दावा करना है कि एज यहां पर AEW कंपनी के ऊपर उनके कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होते ही डेब्यू करेंगे और गाइस पॉसिबली रेसल ड्रीम के ऊपर रेटेड आर सुपरस्टार ऑल एलीट होने वाले हैं। वेल अब ये तो रेसल ड्रीम को देखकर ही पता चलेगा कि एज यहां पर उनका डेब्यू करते हैं या नहीं। बट गाइस यहां पर एज वो इकलौते रेसलर नहीं गए जो अक्टूबर महीने के अंदर AEW पर आने वाले गए, क्योंकि गाइस अब यहां पर अक्टूबर महीने के अंदर AEW सुपरस्टार ब्रायन डेनियल्सन उनका रिटर्न करने वाले गए। वेल गाइस ये चीज ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है कि ब्रायन डेनियल्सन के करीबन 3 महीने तक इंजर्ड रहने के बाद अक्टूबर महीने में ब्रायन डेनियल्सन उनका रिटर्न करने वाले गए। और गाइस AEW के मेडिकल टीम के द्वारा ब्रायन डेनियल्सन को ऑफिशियली ये बता दिया गया है कि अक्टूबर महीने के अंदर ब्रायन चाहे तो AEW पर उनका रिटर्न कर सकते हैं। और गाइस पॉसिबली AEW के रेसल ड्रीम डेनियल्सन हमें यहां पर AEW में देखने को मिलेंगे। वेल गाइस आप लोग ब्रायन और एज को AEW में देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के मोस्ट कंट्रोवर्शियल सुपरस्टार CM पंक की। वेल यहाँ पर जब से AEW के ऑल इन पे पर व्यू के ऊपर CM पंक और जंगल बॉय का ब्रॉल हुआ है, तब से इस पूरे ब्रॉल के रियलिटी को लेकर काफी सारे रिपोर्टर के द्वारा काफी सारी अलग अलग स्टोरी चलाई गई है। जहां पर कभी कोई रिपोर्टर ये कहता है कि जंगल बॉय ने पहले CM पंक को जाकर फेस ऑफ किया था, तो कभी कोई रिपोर्टर ये कहता है कि CM पंक ने पहले जंगल बॉय को पंच किया था। और गाइस इस स्टोरी को लेकर काफी सारे अलग अलग स्टोरी बनने के बाद अब इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर की तरफ से ऑल इन के ब्रॉल को लेकर एक और नई स्टोरी सामने आ रही है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का यह कहना है कि AEW के ऑल इन पे पर व्यू पर हुए ब्रॉल को लेकर रिसेंटली रेसलिंग ऑब्जर्वर ने AEW के बैक स्टेज पर एक इंटरनल ऑफिशियल से बात की जो कि ब्रॉल के सामने गोरिल्ला पोजीशन के ऊपर मौजूद था। और गाइस उस इंटरनल ऑफिशियल का यह कहना है कि उसने यहां पर ब्रॉल को अपनी आंखों से देखा है। और गाइस डेव मेल्जर का यह दावा करना है कि AEW के बैक स्टेज पर जो इंटरनल ऑफिशियल मौजूद था उसका यहां पर यह कहना है कि जंगल बॉय के मैच के ओवर होने के बाद जब जंगल बॉय AEW के बैक स्टेज पर पहुंचे तो CM पंक काफी एग्रेसिव तरीके से जंगल बॉय को कन्फ्रंट करते गए और CM पंक जंगल बॉय से ये कहते गए कि अगर जंगल बॉय को CM पंक को लेकर कुछ भी बोलना है तो CM पंक के मुंह पर बोलना चाहिए, ना कि कैमराज पर जाके। जिसके जवाब में जंगल बॉय ये कहते गए कि जंगल बॉय सिर्फ उनके हील कैरेक्टर को प्ले कर रहे थे और वो यहाँ पर CM पंक को मॉक नहीं कर रहे थे। जिसके बाद कि जंगल बॉय और CM पंक के बीच में बहस हो जाती गई और यहाँ पर ये रेसलिंग ऑब्जर्वर का दावा करना है कि AEW के बैक स्टेज के इस ब्रॉल के अंदर CM पंक ने जंगल बॉय को पंच किया है और इसके बाद CM पंक ने जंगल बॉय को चोकआउट करने की कोशिश की गई। और गाइस क्योंकि यहाँ पर AEW के किसी इंटरनल ऑफिशियल ने रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर को ये पूरी स्टोरी बताई गई, तो गाइस अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये वाली स्टोरी पूरी तरह से सही गई। वेल गाइस मैं यहाँ पर आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब तक आप लोग टोनी खान की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं सुनते हो तब तक आप लोग इन फालतू चीजों को लेकर बिल्कुल भी विश्वास मत करना, क्योंकि गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर और ब्रायन एल्बर्ट वही चूतिए हैं जिसने CM पंक और मीरो के ब्रॉल को लेकर रिपोर्टिंग की थी, जो कि असली में ब्रॉल ना होकर बल्कि बैक स्टेज पर जोक था। और गाइस क्योंकि टोनी खान ने ऑलरेडी मीडिया कॉल के अंदर इस ब्रॉल को लेकर यह कंफर्म कर दिया है कि AEW के ऑल इन पे पर व्यू के बैक स्टेज के ऊपर वेम्बले स्टेडियम में AEW के चारों तरफ कैमराज मौजूद थे और इन्हीं कैमराज के अंदर AEW का पूरा ब्रॉल भी रिकॉर्ड हुआ है। और जैसे ही टोनी खान वीडियो फुटेज को देखेंगे तो टोनी खान इस ब्रॉल के अंदर ये देखेंगे कि CM पंक और जंगल बॉय में एक्चुअल में किसकी गलती थी और उसी के ऊपर टोनी खान उनका डिसीजन लेने वाले गए। और गाइस यहाँ पर क्योंकि टोनी खान ने ऑलरेडी ये कंफर्म कर दिया है कि AEW के बैक स्टेज के ब्रॉल को लेकर AEW के पास वीडियो फुटेज है, तो गाइस आप लोग को इन चूतिया रिपोर्टर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि गाइस ये चूतिया सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और गाइस जहां तक बात रही AEW के बैक स्टेज एटमॉस्फेयर की, तो गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर का तो ये भी कहना है कि CM पंक और समोआ जो के मैच के ओवर होने के बाद CM पंक
उनके लॉकर रूम के अंदर काफी एंग्री थे और सीएम पंक ने टोनी खान के साथ भी काफी झगड़ा किया था। बट गाइज यहीं रेसलिंग ऑब्जर्वर के इन सभी दावों के बाद अब यहीं सोशल मीडिया के ऊपर वेम्बले स्टेडियम में AEW के बैक स्टेज पर समोआ जो और सीएम पंक का एक पिक्चर वायरल हो रहा है। और गाइज जैसा कि आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो, सीएम पंक के मैच के ओवर होने के बाद सीएम पंक AEW के बैक स्टेज पर समोआ जो के साथ हंसी मजाक कर रहे गए। और गाइज इसीलिए रेसलिंग ऑब्जर्वर के ये सभी दावे करना मुझे तो यहाँ पर 100% फेक लगते गए। वेल गाइज अब ये तो टोनी खान के अनाउंसमेंट के बाद ही पता चलेगी कि AEW के बैक स्टेज के ब्रॉल में किसकी ज्यादा गलती थी। क्योंकि गाइज अगर यहाँ पर टोनी खान जंगल बॉय को सीएम पंक से पहले लाते गए तो इसका मतलब कि सीएम पंक की ज्यादा गलती थी। बट अगर यहाँ पर टोनी खान सीएम पंक को जंगल बॉय से पहले लाते गए तो इसका मतलब यहाँ पर जंगल बॉय की ज्यादा गलती थी। वेल गाइज आप लोग को क्या लगता है बैक स्टेज ब्रॉल में एक्चुअल में किसकी ज्यादा गलती होगी? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।